फिल्म अमेरिका के सबसे महान स्नाइपर की कहानी बताती है। फिल्म के पहले ही सीन में हम अपने हीरो को यानी क्रिस को देखते हैं, जो कि अमेरिकन मिलिट्री में एक स्नाइपर है और वो एक मिशन पर है। उस मिशन पे उसे एक माँ और बेटा दिखता है। माँ अपने बेटे को बारूद देती है और इनके टैंक को उड़ाने के लिए कहती है। जैसे ही बच्चा टैंक की तरफ बारूद फेंकने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और यहाँ पर हम क्रिस का बचपन देखते हैं। क्रिस अपने पिता के साथ शिकार पर गया हुआ है और वहाँ पर वो एक हिरन को मारता है और राइफल छोड़कर उस हिरन के पास चला जाता है। तब उसके पिता बताते हैं कि जब भी वो शिकार पर हो, अपनी राइफल कभी भी नीचे नहीं रखनी चाहिए और क्रिस के निशाने की तारीफ भी करते हैं। और उसके बाद हमें क्रिस और उसकी फैमिली को एक चर्च में दिखाया जाता है, जहाँ क्रिस को एक बाइबल दिखती है और वो उसे अपने पास रख लेता है। घर आकर क्रिस के पिता उसे बताते हैं कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले होते हैं भेड़ के जैसे, दूसरे भेड़िए के जैसे और तीसरे सियार के जैसे। भेड़ जो कि अपने आप को बचाने में असमर्थ होते हैं, भेड़िया जो दूसरों को सताते रहते हैं और तीसरे होते हैं सियार जो बहुत बहादुर होते हैं और भेड़ियों से लोगों को बचाते रहते हैं। तो हमें सियार के जैसे बहादुर बनना चाहिए। उसके बाद क्रिस अपने भाई के साथ एक शो में है और वहाँ पर वो ये शो जीत लेता है और उसे एक बेल्ट भी मिलती है और वो अपने भाई के साथ घर के लिए चला जाता है। जैसे ही वो घर पर आता है, उसे अपनी गर्लफ्रेंड एक दूसरे आदमी के साथ मिलती है। गुस्से में वो उस आदमी को भी और अपनी गर्लफ्रेंड को भी भगा देता है और उसके बाद वो न्यूज़ देखता है जिसके अंदर यूएस एम्बेसी में कुछ लोग मारे जा रहे हैं और वो आर्मी ज्वाइन करने का डिसाइड करता है और ट्रेनिंग लेने के लिए चला जाता है, जिसमें बहुत हार्ड ट्रेनिंग की जाती है। और इसी दौरान रात में वो एक क्लब में चला जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात एक टाया नाम की लड़की से होती है। उसके बाद इनका मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो जाता है और इन दोनों में प्यार हो जाता है और कुछ समय बाद ये दोनों शादी भी कर लेते हैं। और शादी पर ही उसके दोस्त उसे जंग पर चलने के बारे में बताते हैं, जिससे टाया परेशान हो जाती है, लेकिन क्रिस उसे समझाता है। उसके बाद इन्हें एक शहर में लेकर जाते हैं जहाँ पर इनके दुश्मन हैं और रास्ते में ऑफिसर सबको समझाता है कि स्नाइपर मरीन को बचाने का काम करेंगे और इन लोगों को एक जगह पर तैनात कर दिया जाता है। वही उसका दोस्त उसे एक स्नाइपर मुस्तफा के बारे में बताता है, जो कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है और अब वो इनके दुश्मनों के साथ काम कर रहा है। और कहानी वापस वहीं पर आ जाती है जहाँ से फिल्म शुरू हो गई थी। वो बच्चा टैंक पे बारूद फेंकने के लिए आगे बढ़ता है और क्रिस उसे मार गिराता है। उसके बाद उसकी माँ पीछे से आती है और वो बारूद उठाकर टैंक पर फेंकने के लिए आगे बढ़ रही होती है। तभी क्रिस उस औरत को भी मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि दुश्मन के और भी बहुत सारे लोगों को क्रिस मार देता है। वही रात में हमें मुस्तफा को दिखाया जाता है, जो एक आर्मी पर्सन को मारकर चला जाता है। और उसके बाद हमें क्रिस को टाया के साथ बात करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें टाया उसे बताती है कि उसके छोटे भाई ने काम छोड़कर आर्मी ज्वाइन कर ली है और वो इराक में है। और उसके बाद एक रूम में कमांडर अपने ऑफिसर को उनके दुश्मन के सबसे खास आदमी मतलब राइट हैंड, जिसका नाम जरकावी है, उसके बारे में बताता है और उसे हर हाल में जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए कहते हैं और ये लोग अपने काम पे लग जाते हैं। और सेना हर घर में सर्च ऑपरेशन चलाती है और क्रिस का दोस्त उसे बताता है कि मुस्तफा सीरिया से है, जो कि इराकी कमांडर जरकावी के साथ काम करता है। और वही अपने लोगों को घायल देखकर क्रिस उनकी मदद करने के लिए सड़क पर चला जाता है और उसके साथियों के साथ एक घर में जाता है और वहाँ पर एक आदमी, उसकी बीवी और उसके बच्चे रहते हैं और उनके घर की तलाशी ली जाती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और वो उन्हें जरकावी के बारे में पूछते हैं और वो उन्हें बताता है कि वो शैतान तानाशाह है और अपने बीवी का कटा हुआ हाथ भी उन्हें दिखाता है और कुछ पैसे और अपने घर की सुरक्षा के बदले वो उनको उसका पता बताने के लिए तैयार हो जाता है। क्रिस वापस आकर ये सारी जानकारी अपने ऑफिसर को बताता है कि जो कि सच है और वो उन्हें पैसों के बारे में भी बताता है जो उसने डिमांड की थी। जरकावी के बदले पैसे को देने के लिए तो इनका ऑफिसर मान जाता है, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए मना कर देता है और वो वापस जाते हैं जहाँ पर मुस्तफा पहले से ही एक जगह पर निशाना लगाकर बैठा हुआ था। फिर उस तरफ जाते हुए अचानक मुस्तफा उनके ड्राइवर को गोली मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस भी जब जाकर मुस्तफा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जरकावी और उसके लोग उस आदमी के बच्चे को मार देते हैं और वहाँ से मुस्तफा और उसके लोग भी निकल जाते हैं और क्रिस इन सब से बहुत निराश हो जाता है और छुट्टी होने पर घर वापस आ जाता है।
उसके बाद हम देखते हैं कि घर पे आने के बावजूद भी क्रिस कुछ खोया खोया रहता है और ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर क्रिस का बीपी चेक करता है जो कि बहुत ज्यादा हाई होता है। और घर वापस लौटते समय क्रिस टाया से आर्मी वॉर की बात करता है, पर अचानक से टाया के पेट में दर्द होता है और वो लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, जहाँ पर बेबी बॉय का जन्म हो जाता है। फिर टीवी पर अपने लोगों को मरता हुआ देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है और टाया उसके बर्ताव से बहुत दुखी हो जाती है और उसे बताती है कि उसे पहले वाला क्रिस बनकर रहना चाहिए। अगले सीन में क्रिस अपने कैंप जा रहा होता है, जहां उसे उसका भाई मिलता है जो कि अपने घर जा रहा होता है और वो उससे मिलता है और इस जगह को वो बेकार बताकर वहां से चला जाता है। दरअसल उसका भाई भी वॉर और खून खराबे से परेशान हो चुका है और हेलीकॉप्टर में क्रिस को बताया जाता है कि वो चीफ बन गया है। जरकावी ने उसके ऊपर $1,80,000 का इनाम भी रखा है। क्रिस और उसके ऑफिसर ये सुनकर हंसते हैं और मुस्तफा को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। और रात में उसकी टीम एक बिल्डिंग में जाती है, जहां एक आदमी और उसकी बीवी रहती है। उसे जरकावी के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं बताते और वो लोग उसका इंतजार करते हुए वहीं पर रुक जाते हैं। रात में वो लोग खिड़की से देखते हैं कि जरकावी बगल की बिल्डिंग में आया हुआ है। ये लोग उसके बाहर निकलने का इंतजार करते हैं और वो आदमी इन्हें अपने घर पर खाने के लिए बुलाता है। जब वो खाना खा रहे होते हैं तो क्रिस को उस आदमी की कोहनी पर एक निशान दिखता है और उसे उस पर शक हो जाता है और वो किसी को भी बताए बिना घर में छानबीन शुरू कर देता है, जहाँ पर उसे एक जगह पर हथियार मिलते हैं और वो उस आदमी को पकड़कर उसके बारे में पूछने लगता है और उसे उस बिल्डिंग में भेजता है जहाँ जरकावी रुका हुआ होता है और खुद छुप जाता है। और इसी दौरान गोलीबारी शुरू हो जाती है। इस गोलीबारी के दौरान जरकावी गाड़ी से भागने लगता है और क्रिस गाड़ी पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और जरकावी मारा जाता है। वही आदमी की वाइफ मुस्तफा को फोन करके उसके बारे में बता देती है और वहाँ की आम जनता इनके लिए उनका विरोध करने लगती है, जिससे ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। घर आने के बाद टाया उसे बताती है कि वो घर पर होकर भी यहाँ नहीं होता है, जिससे उसे बहुत प्रॉब्लम होती है और वो उसे बताती है उसे उसकी टीम से नफरत है, जिसकी वजह से वो घर पर होकर भी हमेशा वॉर के बारे में ही सोचता रहता है और वो भी इस चीज से दुखी है। उसके बाद क्रिस छुट्टी खत्म करके दोबारा फील्ड पर वापस आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी टीम के साथ एक गाड़ी का पीछा कर रहा था, तभी उसके आदमी मुस्तफा को खबर कर देते हैं और यहाँ हमें मुस्तफा की एक तस्वीर भी दिखाई पड़ती है, जिसमें उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तभी वो गाड़ी उन पर फायरिंग शुरू कर देती है, जिससे ये लोग भी उस पे जवाबी फायरिंग शुरू कर देते हैं और क्रिस अपने एक साथी के साथ एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है, जहां मुस्तफा क्रिस के साथी को गोली मार देता है। ये देखकर क्रिस और उसके साथी दोबारा वहीं पर आ जाते हैं और रास्ते में कुछ दुश्मनों को भी मार देते हैं। बिल्डिंग में जाकर तलाशी लेने लगते हैं, तभी मुस्तफा की गोली से उनका एक और साथी मारा जाता है और क्रिस इन सब से बहुत निराश हो जाता है और फिर अपनी वाइफ के साथ उसके फ्यूनरल को भी अटेंड करता है। उसके बाद वो अपने घायल साथी से मिलने के लिए चला जाता है और उसे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। वो उसे बताता है कि यूएस आर्मी के इतिहास में बहुत अच्छा स्नाइपर है और क्रिस उसे बताता है कि वो इस बार फील्ड में जाकर उसे जरूर मार देगा। रात में वो अपनी वाइफ को बताता है कि अगर वो वापस नहीं आया तो वो दूसरी शादी कर ले। इससे उसकी वाइफ उसे मिलिट्री छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन क्रिस उसे बताता है कि ये काम वो सबकी सुरक्षा के लिए करता है और टाया के बार बार बताने पर भी उसकी बात वो नहीं मानता और आखिरकार वो फील्ड पे चला जाता है। उसका एक साथी उसे बताता है कि वो हॉस्पिटल में अपने जिस साथी से मिलने के लिए गया था, सर्जरी के दौरान वो भी मर गया है और वो एक जगह तैनात हो जाते हैं, जहां वो एक आदमी को मिसाइल फायर करते हुए देखते हैं और उसे गोली मारकर खत्म कर देते हैं। अगले सीन में उनका ऑफिसर उन्हें बताता है कि एक स्नाइपर ने एक दीवार तैयार करवाई है, जिसकी मदद से वो काम कर रहा है और वो सभी को उसे मारने के लिए और दीवार को गिराने के लिए कहता है। उसके बाद ये लोग उस इलाके में चले जाते हैं और एक बिल्डिंग की छत पर जाकर तैनात हो जाते हैं। वही इनके ऑफिसर कैमरे से पूरे एरिया पर नजर रखे हुए होते हैं। तभी वहाँ कुछ लोग गाड़ियों से आते हैं और जैसे ही इनका साथी उस दीवार को गिरा रहा होता है कि मुस्तफा उसे शूट कर देता है और क्रिस उस दिशा में चला जाता है। उसे 1900 गज की दूरी पर कुछ दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके साथी गोली चलाने से मना करते हैं, क्योंकि इससे सभी को उनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा और वो खतरे में आ सकते हैं। और तो और ये एक इम्पॉसिबल शूट भी था और अगर ये शूट नहीं लगा
तो वो स्नाइपर के निशाने पर आ जाएंगे। उसके बाद हेडक्वार्टर से फोर्स भी इनकी मदद के लिए निकल चुकी थी। उसके बाद किसी तरीके से क्रिस मुस्तफा पर निशाना लगाता है और फाइनली मुस्तफा की मौत हो जाती है और लोग इन्हें मारने के लिए इनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और फिर उसके बाद क्रिस के साथ ही उसे बधाई देते हैं। फिर दुश्मन लोग इनकी बिल्डिंग पर अटैक कर देते हैं तो ये लोग भी अपनी जान बचाने के लिए उन पर काउंटर फायर करते हैं, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा तादाद में होने की वजह से इन्हें उनको मारने में प्रॉब्लम हो रही थी और इनकी गोलियां भी लगभग खत्म होने को आ गई थी। लेकिन ये लोग फिर भी डटे रहते हैं और फिर ये लोग फाइटर प्लेन से वहां पर बम गिराने के लिए कहते हैं, लेकिन इनका ऑफिसर इन्हें बताता है कि इससे वो लोग भी मारे जा सकते हैं क्योंकि ये लोग उन लोगों के काफी पास होते हैं। लेकिन ये लोग उन्हें फिर भी फोर्स करते हैं और ऑफिसर मान जाते हैं और वही क्रिस अपनी वाइफ को कॉल करके घर आने के लिए कहता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो नहीं बचेगा और ये लोग वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं और तब तक इनकी गाड़ियाँ भी आ चुकी थी। ये लोग आंधी का फायदा उठाकर वहाँ से निकल जाते हैं और उसके बाद क्रिस हमें एक बार में दिखाई देता है जहाँ वो टाया को फोन पर बताता है कि उसने ये जॉब छोड़ दी है और वो इससे परेशान होकर दुखी हो जाता है क्योंकि उसे आर्मी की लाइफ बहुत पसंद थी, लेकिन अपने परिवार के साथ एक शांत और नॉर्मल लाइफ जीने के लिए वो ये सब करता है। लेकिन उसके दिमाग में हमेशा प्लेन्स, गोलियों की आवाज, बच्चों का चिल्लाना ये सब चलता रहता है। उसके बाद वो एक पार्क में टाया के साथ बैठा था, तभी एक लड़का डॉगी के साथ खेल रहा था और उसे लगता है कि डॉगी उस पर अटैक कर रहा है, इसीलिए वो जाकर वो मारने ही वाला होता है उस डॉगी को कि उसकी वाइफ चिल्लाती है, जिससे वो डॉगी को छोड़ देता है और उसके बाद वो एक थेरेपिस्ट के पास चले जाते हैं और वहाँ पे क्रिस बताता है कि उसने 160 लोगों को मारा है। थेरेपिस्ट क्रिस को बताता है कि तुम्हें इस हॉस्पिटल के कुछ सोल्जर से मिलना चाहिए जिन्हें तुम्हारी जरूरत है। तब क्रिस उन्हें देखने के लिए चला जाता है जहां वो उन लोगों से बात करता है, उनकी बात सुनता है और उन्हें शूट करना भी सिखाता है और वापस घर आ जाता है और अपनी बेटी के साथ पार्क में चला जाता है। बाद में अपनी बेटी के साथ शिकार पर भी जाता है और उसे शूटिंग सिखाता है और इसके बाद उसकी वाइफ क्रिस से खुश रहने लगती है। फिर एक दिन क्रिस अपने घर से बाहर निकलता है तो हमें पता चलता है कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन चुका था और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। क्रिस काइल को अमेरिकी इतिहास में सबसे जबरदस्त बंदूकधारी माना जाता है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पेंटागन के अनुसार उन्होंने 160 लोग मारे, लेकिन वो खुद इस आंकड़े को 255 बताते हैं और उसके बाद टेक्सास के एक शूटिंग रेंज में गोली मारकर क्रिस की हत्या कर दी गई थी। अमेरिकी सेना में रहे एडी रूथ नामक एक इंसान ने क्रिस काइल पर गोलियां चला दी थी। ये हादसा 2 फरवरी 2013 को हुआ था जब यूएस आर्मी की शूटिंग रेंज में मानसिक रूप से बीमार एडी रूथ क्रिस और अपने साथी चैड लिटलफील्ड पर गोलियां बरसाता है। रूथ को बाद में पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। क्रिस पर गोलियां चलाने वाले रूथ खुद एक यूएस मरीन आर्मी का हिस्सा थे, लेकिन वे दिमागी रूप से कमजोर थे। तो ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।